नमस्ते दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं एक ऐसे यात्रा पर जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल अनुभव है। महाकुंभ, जो हर 12 साल में होने वाला ये महाउत्सव दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। लेकिन इस बार जो हो रहा है ये 144 साल में एक बार होता है। जी हाँ, हमारे ज़िंदगी का ये पहला और आखिरी है जिसमें करोड़ों लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ के इस दिव्य सफर पर। तो चलिए थोड़ा महाकुंभ की कहानी के तरफ आते हैं। क्यों ये महाकुंभ होता है? यह अनुष्ठान हिंदू धर्म के एक अति प्राचीन परंपरा है जो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था तब अमृत कलश से 4 स्थल पर कुछ बूंदें गिर गई थी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तभी से यहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों साधु संत और श्रद्धालु एक साथ मिलकर पवित्र स्नान करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। रिसर्चर कहते हैं कि जब कुंभ का योग बनता है तब प्लैनेटरी पोजीशन सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। इस वजह से गंगा का पानी एक अलग ही तरंगों और पॉजिटिव एनर्जी से बाहर जाता है। स्टडीज ये भी दिखाती है कि इस समय पानी में नेचुरल मिनरल्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है जो स्नान करने वालों के शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। इसलिए महाकुंभ का स्नान सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि एक प्राकृतिक चिकित्सा भी है। इसलिए अब हम बढ़ रहे हैं सबसे पवित्र स्थल की तरफ, संगम धाम। यहाँ गंगा, जमुना और अंतर्ध्यान सरस्वती का मिलन होता है। आसपास का माहौल एक अलग ही एनर्जी से भरा है। मंदिरों की घंटियाँ, भजन कीर्तन की मधुर धुन और हर जगह भक्तों की भीड़। ये जगह सिर्फ एक स्नान का नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धि का स्थल है। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लगभग पहुंच चुके हैं संगम द्वार के पास और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी भीड़ है और शाम भी हो चुका है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हमें स्नान करना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं घाट की तरफ। वहाँ पे हम स्नान करेंगे और स्नान के बाद आपसे फिर मिलेंगे। और यही है वो जगह जहाँ पे हम स्नान किए और बहुत सारा डुबकी लगाए। तो दोस्तों, हमने भी ले लिया है गंगा जी का पवित्र स्नान जो सिर्फ शरीर की नहीं मन की आत्मा का शुद्धि की अनुभव कराता है। कहते हैं कि इस स्नान से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, अभी लगभग 4-5 किलोमीटर तक तो पैदल ही चला यहाँ पे, फिर स्नान किए, फिर अभी घूम रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। बहुत भीड़ है, मतलब लाखों करोड़ों में लोग हैं यहाँ पे। दोस्तों, अभी हम मतलब कितना चक्कर काट गया। अभी ऐसा लग रहा है खो गए। जैसे बोला जाता था ना, कुंभ मेले में खो जाना,
तो ऐसा ही लग रहा है, कहीं किसी भी तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये किस साइड आ गए। तो ऐसा ही है, अभी बस घूम रहे। मुझे लगता है ऐसे घूमते घूमते सुबह हो जाएगा, लेकिन हम खोए नहीं हैं। वैसे हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ वीडियोज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं कुंभ के एक अलग ही रूप से, नागा साधुओं से। ये वीर साधु अपनी कठिन तपस्या और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये साधु बिना वस्त्र के रहते हैं और अपनी सिद्धि और ध्यान के माध्यम से एक अलग ही जीवन जीते हैं। ये कुंभ का एक अनोखा और रोमांचक हिस्सा है। यहाँ चलते चलते हमने एक भीड़ देखा और वो भीड़ देख के हमें एहसास हुआ कि यहाँ कोई ज़रूर एक महान संत होंगे। तो हम उस तरफ चल पड़े और वहाँ जाके हमने देखा महान संत आचार्य कैलाशनंद गिरी जी को, जो भारत के प्रमुख धर्म आचार्यों में से एक है। ये हमें कुंभ के महत्व, धर्म और तपस्या के रहस्य के बारे में बताते हैं। उनकी वाणी और अनुशासन यहाँ हजारों भक्तों को मार्गदर्शन देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो खाने की भी बंदोबस्त है। जो बहुत दूर दूर से आए हैं उनके लिए खाना यहाँ पे मिलता है और साधु संत के लिए भी खाना है। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। तो चलिए हम नागा साधुओं की कहानियों पे थोड़ा आते हैं। नागा साधु की कहानियाँ अति रोमांचक है। ये अपनी तपस्या के लिए हिमालय और अखाड़ों में रहते हैं और सिर्फ कुंभ के समय ही बाहर आते हैं। ये एक अलग ही जीवन जीते हैं जहाँ न मोह न माया, सिर्फ ध्यान और तपस्या। ये सन्यासी अखाड़ों का हिस्सा होते हैं और अपने गुरु परंपरा के माध्यम से धर्म का पालन करते हैं। तो दोस्तों ये था एक अद्भुत अनुभव महाकुंभ का। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक जीवन का यात्रा है जिसमें हर कोई अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की तलाश में आता है। आप भी कभी यहाँ जरूर आइए। हर 12 साल में ये होता है और इस दिव्य उत्सव का आनंद लीजिए। जय महाकुंभ।